अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम गुफ्तगू में मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियाँ सैफ रहमान हाज़िर खिदमत। आज के मौज़ूआत, नवाज शरीफ एक मरतबा फिर लाइव हो गए। उनको सऊदी अरब के सऊदी फरमा रवा शाह सलमान की तरफ से खसूसी त्यारा जो है उनको दावत दी गई है, सऊदी अरब बुलाया गया है। इसके पीछे क्या मज़मरात हैं और दुनिया पर और इंटरनेशनल अरीना में और इस खित्ते में जो तब्दीलियाँ हो रही हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान स्पेसिफिक पॉलिटिक्स, उस हवाले से उस कंटेक्स्ट में हम बात करेंगे। दूसरा, इसहाक डार जो हैं वो वाशिंगटन जा रहे हैं और वहाँ IMF और अमेरिका के हुकाम से बातचीत करेंगे ताकि IMF का मुआहदा अपने अंजाम को पहुँचे। और जो सबसे अहम इशू जो आजकल चल रहा है कि अदालत के अंदर सियासत लगी हुई है, अदालत के अंदर रियासत का सारा मामला तय हो रहे हैं और PDM की तरफ से तो डिमांड था फुल कोर्ट का, जबकि चीफ जस्टिस जो हैं वो फुल कोर्ट की बात तो नहीं अभी कर रहे। लेकिन ये सारी बातें कहाँ जाके मुनतज होंगी, इसके बात का अब हम आगाज़ करते हैं। ये पाशा साहब, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो अरीना लगा हुआ है, 4-3 का फैसला, 2-3 का फैसला, एक बात तो ये कही गई कि जी जो मार्च का फैसला था इसमें कहा गया कि जी इलेक्शन कमीशन को सदर मुमलकत तारीख दें, वो दरअसल 4-3 का फैसला था, जाहिर किया गया कि 2-3 का फैसला है। और सबसे बढ़ के बात, ये 4-3 और 2-3 की बहस से हट के कि आज से 1-2 रोज कबल तक ऑर्डर ऑफ द कोर्ट ही नहीं आया जी। तो इसका मतलब अगर ऑर्डर ऑफ द कोर्ट नहीं आया तो वहां भी कोई बदनीति शामिल थी। तो क्या हम तो कहते हैं कि जब हम बदनीति करते हैं अवाम के लोग तो कोर्ट पकड़ता है, अगर कोर्टों में बदनीति शुरू होगी तो उनको कौन पकड़ेगा? अब देखें, ये एक अगेन बहुत बड़ा जी कड़मासा है कि जिस बुनियाद पे नहीं कड़मास पैदा किया गया, जानबूझ के या पैदा हो गया। नीयतों का हाल तो अल्लाह जानता है जी, लेकिन ये है कि इसमें जो नजर आ रहा है वो नालायकी नजर आ रही है कि एक ऐसे चीज को बुनियाद बना के इलेक्शन कमीशन ने सदर के साथ मुशावरत की और सदर ने तारीख मुकर्रर कर दी और वो इलेक्शन कमीशन ने मान भी ली जबकि वो हुक्म मौजूद ही नहीं है। ये कैसी बात है? यानी वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट जो है वो मौजूद ही नहीं है। तो वो ऑर्डर ऑफ द कोर्ट गया कहाँ? किसी क्लर्क के हाथ लग गया। वो तो गालिबन जो 2 जज जो मुनहरफ हो गए थे, उन्होंने कहा जी कि पहले वो फाइल निकाल के तो देखें, इसलिए ऑर्डर बना ही नहीं है। ठीक है, ये एक ऐसी चीज है कि जिससे जाहिर होता है कि तंद नहीं तानी बिगड़ी हुई है। यानी एक ऐसी चीज को मुहकम और सॉलिड हुक्म मान लिया गया जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती। किसी ने 70-75 सालों में अभी हमारी अदलिया आगे जाने की पीछे जा रही। और अगली बात देखें कि जिस चीज को कहा गया कि ये एक वकूआ हुआ है और आइन इसके मुतालिक ये कहता है, यानी असेंबलियों की डिसोल्यूशन और उसके बाद 90 दिनों के अंदर इलेक्शन कराना, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि आइन इन 2 असेंबलियों को डिसॉल्व करने के मुतालिक क्या कहता है। वो क्या कहता है? क्या ये आइन की खिलाफ वर्जी नहीं है मियां साहब कि अवाम ने, यानी सूबा पंजाब के और सूबा KPK के अवाम ने, यानी ये 3/4 पाकिस्तान के अवाम बनते हैं। हाँ, तकरीबन। यानी अगर पंजाब को और KPK को के वोटर्स को मिला लिया जाए तो ये टोटल जो वोटर हैं उनका 3/4 बनते हैं। ठीक है, यानी 70-75% अवाम ने जिन असेंबलियों को 5 साल के लिए मुंतखब किया था, उनको अचानक तोड़ दिया जाए। उनको अचानक एक फर्द की ख्वाहिश पर, जिद पर ख्वाहिश में नहीं, क्योंकि उनको तो परवेज लाई जो आखिरी दिन तक कहते रहे कि तोड़ना चाहिए, ना लोग मान रहे हैं ना तोड़ना चाहिए, ना ये मुनासिब है। इवन उन्होंने तोड़ने के बाद भी कहा कि देखिए ये हाँ की होया, तो यानी उनकी जिद पर ख्वाहिश से आगे। तो आइन इसके बारे में कुछ नहीं कहता। अच्छा, आइन में है इलाज भी जिद करते ही नहीं। ठीक है, इलाज बिल में तो आइन ने जो असेंबलियों की मुद्दत मुतय्यन की है, उस मुद्दत से पहले उनको तोड़ने के भी कुछ इफ्स एंड बट्स हैं। ठीक है, कुछ क्वालिफिकेशंस हैं कि अगर ये हो तो फिर असेंबलियां तोड़ी जा सकती हैं कबल अज वक्त। ठीक है, तो आइन
में वो जो चीजें दी हैं, क्या असेंबलियां तोड़ते हुए उनको पेश नजर रखा गया है? नहीं रखा गया। तो इसका मतलब ये है कि असेंबलियां तोड़ने का जो जवाब है, इकदाम है इकदाम है, वो भी गैर आईनी है। उस पर भी जस्टिस अतरम मिनल्ला ने तो ये बात वैसे छेड़ी भी थी जी, कि जी ये तो देखा जाए सबब क्या थे, इसबाब क्या थे, क्या वो आइन उसकी इजाजत देता ये है? तो हमारा एक जर्नलिस्ट ब्रदर ने जाके बकायदा उन्हें पूछा कि खान साहब दोनों असेंबलियों में आपकी अक्सरियत है, आप तोड़ना क्यों चाहते हैं? उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। ठीक है, तो ये मैं ये समझता हूं कि बुनियादी तौर पे आइन इस इकदाम पर जो कहता है उसका भी सोए वोटो होना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारे चीफ जस्टिस साहब जो सो मोटो के इस वक्त चैंपियन है, ठीक है, वो तुले बैठे हैं कि उन्होंने कोई ऐसा सोए मोटो नहीं लेना जिसके नतीजे में कंफ्यूजन दूर हो। वो हर उस बात पे सोए मोटो लेते हैं जिसमें मजीद कंफ्यूजन हो। अब आप देखें इस वक्त, अच्छा ये कभी कभी कहते हैं ना मिर्जा गालिब बड़े मुश्किल पसंद थे, तो ये कंफ्यूजन पसंद तो नहीं है? ये नहीं, हमारे ये मेरा ख्याल है कि ये अपनी कुछ चीजों के हाथों मजबूर होके अच्छा ये ऐसा कर रहे हैं, और इनके बारे में अच्छा, जो कुछ कहा जा रहा है कि चीजें, वो चीजें क्या, को हवाई चीजें, उनकी फैमिली के लोग, उनकी अच्छा अच्छा, बेटी, हवाई चीजें नहीं है, उनकी ज़ौजा दुनियावी मोहतरमा, चीजें हैं। अच्छा, ठीक है, वो जिस अंदाज में सोशल मीडिया पे अपीयर होते हैं, तो क्या आपका ख्याल है वो इन्फ्लुएंस नहीं करते होंगे अब्बाजी को? हाँ ये तो है, और ये हम तारीख में देखते रहे हैं, जैसे जनरल अयूब खान के फाल के अंदर और उनके बच्चों का बड़ा हाथ था, उनके बच्चों का बड़ा हाथ था। और यही चीज देखते हुए जनरल जियाउल हक ने अपने दोनों बेटों को ईवाने इक्तदार की अपने दौरे इक्तदार में हवा नहीं लगने दी। हाँ उन्होंने ये चक्कर ही उन्होंने खत्म ही कर दिया, ये बात करीब नहीं भटकने दिया उन्होंने अपने दोनों बच्चों को, और उसका नतीजा ये है कि उन्होंने जो चाहा वही वो किया। अपने तौर पे वो एक गवर्नेंस का मॉडल वो चलाते चला रहे। गया। उसमें बेटे या उनकी बेगम या उनकी बेटी या उनके दामाद, उनको उन्होंने अपने उस ईवाने इक्तदार में फटकने नहीं दिया। पता कि हम लोगों को तो नाम ही नहीं पता थे उनके बेटों के। हाँ लोगों, तो ये इस वक्त जो बात है कि आइन का जो रट लगाई जा रही है, असल में ये ब्लफ है। आइन ये तो कहता है कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन आइन सिर्फ ये नहीं कहता कि 90 दिन में होने चाहिए, वो कहता है कि फेयर एंड फ्री भी होने चाहिए। अच्छा अकल क्या कहती है? जी, अकल क्या कहती है? अकल ये कहती है कि आइन का जो मतमा नजर है वो तो ये है कि अवाम की जो राय है उसके मुताबिक चला जाए, उसके मुताबिक चला जाए। और अवाम की क्या राय है? अवाम की पहले तो अवाम की राय उस पर चेक की जाए ना कि जो आइन, क्या जो असेंबलियां तोड़ी गई हैं वो क्या उसमें अवाम की राय शामिल है? नहीं शामिल। हालांकि अवाम की राय तो 5 साल के लिए थी, आपने 3.5 साल के बाद उसको तोड़ने का फैसला किया। उस पर भी मैं समझता हूं एक आईनी फोरम पर डिबेट होनी चाहिए, बिल्कुल। और वो तय होना चाहिए कि क्या वो कदम इमरान खान साहब का आइन के मुताबिक था कि नहीं। फिर हमें आगे बढ़ना चाहिए कि अगर ये कदम दुरुस्त था तो फिर आइन के मुताबिक जो 3 कंडीशंस हैं, असेंबलियां अगर जायज तोड़ी गई हैं कबल अज वक्त, तो फिर 3 चीजें हैं। 90 दिन के अंदर फेयर एंड फ्री इलेक्शन। तो क्या फेयर एंड फ्री होने की तवक्को मौजूद है? क्या सीसीआई, काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट ने जो हुक्म दिया है मरदमशुमारी का, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर हुक्म जारी किया है कि करें, ये हुक्म किसको, ये सीसीआई में किसने फैसला किया था? इमरान खान साहब ने। हाँ वो खुद थे मौजूद, लेकिन उन्होंने नहीं इस पर अमल दरामद किया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया जिसके हुक्म के तहत मौजूदा हुकूमत जो है ये अमल दरामद कर रही है। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ये जो अमल दरामद हो रहा है इसको फिर तरक कर देना चाहिए? अच्छा मैं तो ये लोगों को कहता हूँ, लोग कहते हैं ना अकल बड़ी के भैंस, मैं कहता हूँ अकल बड़ी की आइन। तो अब ये देखना कि अकल जो है वो बड़ी होनी चाहिए। आइन तो वाकई आइन जो है, मैं इंसानों की अकल ही बनाती है ना। आइन सब आइन जो है ये कौम की इज्तिमाई दानिश का मजहर है। हाँ वही अकल और का, इसमें कोई शक नहीं है कि आइन जो है वो सुप्रीम है, लेकिन जो इसके बनाने वाले हैं, जो इसके खालिक हैं, वो उससे भी सुप्रीम है। जी बिल्कुल यकीन। ठीक है, तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि पहले ये तय करना चाहिए कि क्या जो असेंबलियां तोड़ी गई हैं क्या वो आइन के मुताबिक हैं, और उसके बाद ये फैसला होना चाहिए कि आइन जो कहता है वो सिर्फ 90 दिन का नहीं कहता, बल्कि उसके साथ मजीद 2 बातें कहता है। मरदमशुमारी का भी कहता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन का भी कहता है। और फिर जो आइन का मतमा नजर है
जी, वो क्या है, वो यानी आइन की बुनियादी जो रूह है वो क्या है, उसको देख के आपने फैसला देख के फैसला करना है कि उसके नतीजे में जो क्यास है वो खत्म होना चाहिए। तो क्या जिस तरह ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इलेक्शन हो जाएं, उनको तावली पड़ी हुई है, क्या उसके बाद ये जो जारी बहरान है, मुआशी बहरान, सियासी बहरान, समाजी बहरान, और अब ये आइनी बहरान भी पैदा हो गया, क्या ये खत्म हो जाएगा? मेरा तो ख्याल है साथ अखलाकी भी है, उनका जिस्मानी बहरान भी लग रहा है मुझे तो ये तो कुछ और जिस्मानी ज़हनी मुआशरती हर तरह का बहरान बन तो गया ये ये तो जिस अंदाज में, मेरा हाल वो मर्दे बहरान है। वैसे मियां साहब, मैं तो ये समझता हूँ एक तारीख के एक मुहक्किक के तौर पे, पाकिस्तान के एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे, कि इमरान खान साहब जिस चीज के लिए मामूर किए गए थे उस चीज का आखिरी पता जो है वो अब खेलने का उन्होंने ऐलान कर दिया है कि जनाब हम सड़कों पे होंगे सुप्रीम कोर्ट की इमदाद के लिए, और उसके नतीजे में ये पूरा निज़ाम जो है ये अफरा तफरी का शिकार हो जाएगा। और इमरान खान साहब मामूर ही इस काम के लिए किए गए थे, और अब वो उसका आखिरी, यानी वो मामूर किए गए कौम को मामू बनाने के लिए, मामू बनाने के तो लिए, कौम को मामू बना रहे हैं वो, और वो बड़ी कामयाबी के साथ और बना रहे हैं। कौम के अंदर एक ऐसा तबका है, मैं वही कह रहा हूँ कि अब ये ऐसे लगता है एक तरफ दीवानगी है एक तरफ अकल है। ठीक, अकल तो ये कह रही है कि एक पाकिस्तान का एक मुरवजा एक तरीका है, दुनिया में भी ऐसे है, तो जो छोटे ममालिक हैं, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क तो नहीं है, वहाँ एक दिन में इलेक्शन हो जाए, अखराजात भी कम होंगे, इंतजामी मशीनरी भी कम इन्वॉल्व होगी और पुरसुकून तरीके से मामला तय हो जाएंगे। लेकिन इमरान खान साहब कोई आपकी ऐसी दलील नहीं मानेंगे जिसके नतीजे में तवक्को हो कि वो मेरा हाल दलील की बजाय गुलेल से बात करते। बात ये है कि उन्होंने वो भी कह दिया कि मैं इन चोरों के साथ नहीं बैठूंगा। अच्छा, मुज़ाकरात के बावजूद दोबारा उन्होंने कह दिया कि इनको अगर मुज़ाकरात होंगे भी तो मैं नहीं बैठूंगा चोरों के साथ, मेरी पार्टी के लोग बैठ जाएंगे। अच्छा, लोग कहते हैं कि जी ये भी अब दिखाई दे रहा है कि अगर हुक्म हो जाता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि 30 अप्रैल को जी आइन की रूह से इलेक्शन करा दिए जाए, तो हुकूमत वक्त जो है वो मानने को तैयार नहीं है, यानी पीडीएम गवर्नमेंट, तो 14 जमातें। तो अगर पीडीएम हुकूमत के, चूंकि सरबराह हुकूमत के तो शहबाज शरीफ हैं, तो कहीं वो यूसुफ रजा गिलानी वाला एपिसोड दोहराया ना जाए कि वो उनको जी आपने हुकूमत अदूली की है सुप्रीम कोर्ट की, तो आप फारग भी हैं और नाहल भी हैं चंद सालों के लिए, या कोई पता नहीं था हयात भी कर दें, तो ये एक वैसी तलवार लटक रही है उन पे। फिर देखिए मियां साहब, वो फिर कौन सी तरफ जाएंगे ना, इस तरफ अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो दीवानगी इमरान खान को जिता देगी कि अब तो सूरत हाल वैसी नहीं है कि अदलिया जो है जैसे पहले, अच्छा, साकिब निसार साहब की अदलिया जो है वो नून लीग को तबाह बर्बाद करने पर तुली हुई थी, और उससे पहले वो जो क्या नाम है उनका, राव जी अपने जो चौधरी इफ्तिखार साहब हुए, इफ्तिखार मोहम्मद साहब जो है, उनकी अदलिया जो है वो पीपल्स पार्टी को क्रश करने पर तुली हुई थी, और उन दोनों अदलियाओं को जो है हमारी इस्टेब्लिशमेंट की, यानी जो आपने प्लूरल बड़ी चीज की अदलियाओं को, लेकिन ये बताएं कि अदलियाओं को किसी के खिलाफ होने में कितनी देर लगती है, वैसे उनके ऊपर कोई उस वक्त ऐसा तो, कोई नहीं सेफ्टी वाल्व तो है नहीं। असल में ये है कि उस वक्त अदलियाएं जो हैं, अच्छा, वो हैंड्स इन ग्लव्स थी हमारी स्टैब्लिशमेंट के साथ। अच्छा, और स्टैब्लिशमेंट हमारी जो है वो अब नहीं है, वो जनरल बाजवा की सूरत में अदलिया के साथ हैंड्स इन ग्लव थी, पीपल्स पार्टी को क्रश करने में और नून लीग को क्रश करने में। अब अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों अलग-अलग जो है वो हैंड्स इन ग्लव नहीं है, और अदलिया हालांकि अक्सर रहती हैं एक दूसरे के साथ, ठीक है, और अदलिया भी एज ए होल हैंड्स इन ग्लव नहीं है किसी एक फरीक को तबाह बर्बाद करने में या दबाने में। लेकिन हमारी आला अदलिया के कुछ जज साहबान जिनके नाम, जिनके किरदार अब सामने आ चुके हैं, और वो इमरान खान साहब को नाजायज तौर पर फेवर कर रहे हैं। नाजरीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान की आपसे गुफ्तगू जारी रहेगी। हम एक शॉर्ट ब्रेक पर जा रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा।
नाज़रीन, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफुर रहमान आपसे गुफ्तगू करने के लिए हाज़िर खिदमत। अच्छा, ये बड़ा अच्छा लगा, अदलियाएं, ये भी जी मेरा बिल्कुल। आइंदा से उर्दू लुगत में इसको बस शुक्रिया मुस्तफ़ा कमाल पाशा, उसको शामिल कर दिया जाए। अच्छा, मैं वही कहता हूँ, अदलियाएं, एस्टेब्लिशमेंट आए, ये जो हैं, इनको कभी मुदाखलत करने में या किसी से नफरत करने से कोई रोक ही नहीं सकता। पता नहीं, नहीं, ये लेकिन अपने अब मन की मौज में चलती है, लेकिन मेरा अब ख्याल है। जिस तरह गली गली मोहल्ले मोहल्ले में अच्छा, चीफ जस्टिस साहब का, एजाजुल हसन साहब का, मुनीब साहब का, मुजाहिर नकवी साहब का, हाँ अला अजल क्यास जिन जजों के नाम लिए जा रहे हैं, और किसी एक के बारे में तो वो भी हो गया है, रेफरेंस भी दायर हो जी गया जी है, जी। और बाकियों के खिलाफ रेफरेंस दायर अच्छा, करने रेफरेंस दायर हो गया है, नकवी मैं साहब, तैयार हो गया है मुजाहिर नकवी साहब तकरीबन। का हाँ तो जी, मेरे ख्याल में हाँ, ठीक उनका है, हो गया। ठीक है। और अब बाकियों के खिलाफ जो है वो बातें हो रही हैं कि तैयार हो रहा है, तो इस तरह की आप पेशतर इसके कि इनके पुतले जलाए जाएं, बिल्कुल तो वो दौर ना आ जाए आ कहीं जाए, बिल्कुल। कि तो किसी और जज का पुतला या जर्नैल का पुतला जलाया जाए, अब तो मियां तो साहब वो ये तो हो बहुत गया ही बुरी है हालत होगी कि ना। जो बात एक फरीक कह रहा था कि हमें कुचलने पर लगे हुए हैं, असल में अब जो एक फरीक है, जिन दो फरीकों का मैंने नाम लिया है, जिनको इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब और जिनको साका निसार साहब कुचल रहे थे, अब दोनों वो एक होके एक फरीक बन चुके हैं। अच्छा, पीडीएम की इत्तेहादी पीपल पार्टी बन चुकी है ना, तो जी अब वो जी, बुनियादी तौर पर एक ही हो गए हैं। अब वो एक हो गए। मौजूदा हुक्मरान सेटअप जो है वो लेकिन एक हमारे ही। सियासतदान तो अदलिया और एस्टेब्लिशमेंट के सामने तो बिल्कुल ही कमी कमीन की तरह होते हैं, या कोई इख्तियार होता है इनके पास। लेकिन अब देखिए मियां साहब, ये जो पार्लिमान ने फैसला किसी किया को है, फांसी लगा देते हैं, किसी को फिजाइल पे भेज नहीं, देते हैं, लेकिन अब दो फैसले जो किसी को किए कुछ हैं, कर देते हैं। हमारी पार्लिमान ने जो हुकूमत ने जो दो फैसले इसमें किए हैं, लगा पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ठीक है, कि कोई अदारा है एक तो अवाम का जो ठीक है, खड़ा हो गया एक बात। तो उन्होंने जो नैब के कवानीन में तब्दीली की है, हाँ, वो बिल्कुल एक जस्टिफाइड तब्दीली है और उसका इम्पैक्ट नजर आ रहा है। दूसरा, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो बिल पेश किया है और मंजूर हो गया है वो, और अब वो अगर सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई रखना ना डाले, नहीं डाल सकते, ये पार्लिमान की सुपरमेसी है, वो सुप्रीम तो कोर्ट है, कैसे लेकिन रखना डाल सुप्रीम सकती कोर्ट है? माजी में पार्लियामेंट को सुप्रीम समझ ही नहीं रही वैसे, नहीं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड तो अच्छा नहीं है। नहीं, लेकिन अब जो पार्लिमान ने जिस अंदाज में फर्म होके ये एक्ट पास कराया है, उससे लगता है, और उसको जॉइंट सेशन में भी पास कर दिया, और अब सदर साहब के पास है, सदर साहब के पास भी अब कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि उसको प्रूव कर रहे हैं, और अगर वो 10 दिन अपने पास रखने के बाद वापस भेजते हैं तो फिर जॉइंट सेशन में अगर पास हो जाता है। अच्छा, वो 10 दिन मदद रूल लेते हैं, ये पता नहीं उनकी आदत है शायद। नहीं, लेकिन वो अब जो गुजार पीटीआई लवर भी है ना, लवर भी है, हाँ, तो वो उन्होंने वैसे पीटीआई लवर के तौर पे जो बेतौकीरी की है उस सीट की, हाँ, वो भी एक तारीख में याद रखी जाएगी। वो सीट तो वैसे वो उनका एक फ्रिंज बेनिफिट है ना, वैसे तो वो एक डेंटल सर्जन ही है, आपको पता ही है। जो सदर ममलकत है वो तो फ्रिंज बेनिफिट है, वो इतना को खास उनका वो, यानी पीटीआई और इमरान खान साहब ने इस मुल्क के हर इदारे का जो हुलिया बिगाड़ा है, तो सदर ममलकत जो उनके पार्टी के अदना कारकुन हैं। अच्छा, बफरदे महाल ये इक़्तिदार में आ ही जाते हैं दोबारा इमरान खान, तो ऐसा क्या रोड मैप या इतनी क्या संजीदगी इनके अंदर पाई जा रही है? कोई गवर्नेंस का मॉडल, कुछ चीज़ों को समझने का, ब्यूरोक्रेसी से ये मात खा जाते हैं, कोई इनको गलत मशवरा दे देता है, कोई इन्हें कहता है जी बर्लिन के साथ बॉन्ड भी उनके साथ है, वो दूसरे कई ममालिक यानी मिला देते हैं। हाँ, और 12 मौसमों की बात करते हैं, अंडा मुर्गी की बात करते हैं, वो गैर कटोगी बात भी थी, कटोगी। और मैं कहता हूँ कि क्या कोई इनके पास मॉडल है कोई ऐसा, ये ऐसे, क्योंकि ये जब शुरू से ही पहले 2018 से पहले ही कहना शुरू कर दिया था हमारे पास बड़ा मनसूबा है, टीम है, वो तो कोई नजर नहीं आई। अब ये कहां से, तो अब भी हमें नजर आ जाना चाहिए कि इनके पास कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो इसका मतलब लोगों को हम ये तो बताएं कि भाई जी तुसी ਉਹਦੇ आशिक जरूर हो, अच्छी गल है, इश्क करो दी झुरियां दे नाल, ਉਹਦੇ हैंडसमनेस दे नाल, मेरा ख्याल ये है, लेकिन ये भी तो देखें कि वो दीवाना आगे ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ उल्टा ही ना लटका दे सारी कौम ਨੂੰ। फिर मेरी राय ये है ओपिनियन मेकर के तौर पे कि हमें जो इनके दीवाने और फरजाने हैं उनको कुछ तो बताना चाहिए, उनको माफ कर देना चाहिए। नहीं माफिया वो क्या कह रहे हैं, वो अकल समझ से बालाधार आ रही हैं, उनको तो समझाने की हमें कोशिश नहीं करनी चाहिए। हाँ, वो 5 साल बाद कहने वो उस कैटेगरी में है जो कहते हैं
ਉਹ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਚੁਣ ਲਿਆ ਸੀ। ठीक है, हमें उन लोगों को समझाना चाहिए जिनको वाकई पाकिस्तान की फिक्र है। अब हमारे बारे में बताऊं क्या राय रख रहे होंगे, तो कहेंगे ला भी इन्होंने लिफाफा फड़िया है नून लीग वाले को। देखिए मियां साहब, मैं क्या वजाहत तुसी कर दो, मैं नहीं कर सकता। मैं तो इस बारे में बड़ा क्लियर हूं कि एक मुद्दे वतन पाकिस्तानी के तौर पे, एक सच्चे कलमा गो के तौर पे और एक जिम्मेदार शहरी के तौर पे मैंने तो जो स्टांस लिया है, अपनी तरफ से पूरी दानिश में सच्चा स्टांस लिया, बयानदारी से लिया है। और मैं हमने सच बात कहनी है, चाहे कोई नाराज है चाहे खुश है। और मैं तो आज तक किसी मरियम नवाज साहिबा से हाँ, या इन लोगों से मैं कभी मिला भी नहीं हूं, लेकिन मैं ये समझता हूं, बयानदारी से समझता हूं कि पाकिस्तान की जो फलाह है वो जमात इस्लामी के इक़्तिदार में आने से होगी, मेरा ये ईमान है। लेकिन अभी जमात इस्लामी को इक़्तिदार में आने के लिए बहुत मेहनत की जरूरत है, कई नूरी साल का इंतजार करना पड़े। ठीक है। और अब शरीयत के कानून के मुताबिक, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो आ जाएंगे। नहीं कोई ना किसी शक्ल में। नहीं, अभी बहुत दूर है मेहनत करने की, क्योंकि अभी कौम बालिग नहीं हुई। कौम जब बालिग होगी अच्छा, तो फिर जमात बालिग है, कौम बालिग नहीं है। और हाँ, ये जो तफावत है ये रुकावट है। और फिर मैं, क्योंकि मैं बुनियादी तौर पे दीन पसंद लोगों का हामी हूं, तो दीन का कायदे के मुताबिक अहव्वन बलियतैन, लेसर इवल का इंतखाब, यानी अगर हमें कौम को इंतखाब करना पड़े इमरान खान और नवाज लीग में, तो जो लेसर इवल है वो नून लीग है। इनके मुकाबले में काफी लेसर इवल है, काफी लेसर ये तो निरे इवल है ना। ठीक है, तो अगर पाकिस्तान ये तो बहुत हायर इवल है, वो ये तो 100%। अच्छा, मैं क्यों उन्हें हायर इवल कहता हूँ? देखिए, मैं एक पर्सनैलिटी है, नहीं कहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि जो शख्स मईशत को भी छोड़ दें, हर चीज को छोड़, जो शख्स मुआशरे में एक गदर की कैफियत पैदा कर दे, हर शख्स को एक दूसरे की नफरत पे उकसाए, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है ऊंच नीच पे उकसाए, फितना तो अशद्दो मिनल कत्ल, जी, कत्ल से ज्यादा बुरी बात है फितना फसाद बर्पा करना। मैं ये कहता हूँ, मैं उस हवाले से उनको तनकीद कर रहा हूँ, और मैं कहता हूँ कि उनके जो दीवाने हैं, आशिक हैं, कम से कम अगर वो उनके दीवाने रहें, लेकिन उनका ये जो दूसरों को बुरा समझना, दूसरों को हकीर समझना, दूसरों को गिरा हुआ समझना, खुद को इस कायनात का पारसा तरीन और सुपीरियर तरीन समझना, कम से कम इस गिरावट में ना है। कम से कम मेरा ये ख्याल है कि मैं तो ये समझता हूं कि इन दीवानों फरदानों को छोड़ देना चाहिए। ये असफल साफिलीन है, वो बिल्कुल ही पस्तियों के, बिल्कुल पस्तियों के अंदर से भी नीचे चले गए। ये मादी रूहानी फिक्री से पहले आसान और तकवीम भी कहा अल्लाह ताला ने, तो उसको अपनाएं वो कि जब उसने आपको लिहाज से नजरी, फिक्री, अमली तौर पर, इखलाकी तौर पर, सियासी तौर पर गड़े के अंदर गिरे हुए हैं, इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। और हमें जो पाकिस्तान की अक्सरियत है, जी, पाकिस्तान की जो मुहब्बे वतन, मुहब्बे इस्लाम, मुहब्बे दीन, मुहब्बे वतन जो लोग हैं, वो अक्सरियत में है, कोई शक नहीं। हमें उनको मुखातिब करना चाहिए। और हमारा जो ये टेलीविजन है, स्पेशल टीवी, जी, और इसकी जो इंतजामिया है, वो भी तालीम, इल्म, दीन, उसके अखुवत, इंसाफ, उसकी नशर-ओ-शात के लिए ये काम कर रही है। यकीनन। तो मैं ये समझता हूं कि हमें वही काम करना चाहिए। हमें जो गिर चुके हैं, एक सुम्मुन बुकमुन फाहुम ला यरजिऊन, अल्लाह ने इनकी आंखों और उनके कानों पर मोहरें लगा दी, दिलों पर भी मोहरें लगा दी हैं। फाहुम ला यरजिऊन, और ये वापस आने वाले नहीं हैं। तो इनको इनके हाल पर छोड़ देना चाहिए। ये हमारे बारे में क्या कहते हैं, मुझे इस बात की कतई परवाह नहीं है कि ये हमें कहें कि हम वो हैं क्या, लिफाफी। तो हमें इस बात कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम इनके सामने जवाबदेह नहीं है। हम सबसे पहले अपने ज़मीर के और अपने रब के यहाँ जवाबदेह हैं, और हमें पता है कि हमने अपने रब को क्या जवाब देना है। और इस वाले से जो हक और सच पर जमात है, फिक्री एतबार से, नजरी एतबार से, तंजीमी एतबार से, और अपने 80 साला
रिकॉर्ड के एतबार से वो जमात इस्लामी है, लेकिन मौजूदा हालात के अंदर जमात इस्लामी क्योंकि इलेक्शन पॉलिटिक्स में पीछे है बहुत। इलेक्शन पॉलिटिक्स में अगर इस फितना परवर और शैतान जमात को कोई शिकस्त दे सकता है तो वो नून लीग है। इसलिए हमें शरीयत के कानून के मुताबिक लेसर इवल का इंतखाब करते हुए नून लीग को सपोर्ट करना चाहिए, यानी कि मच लेसर इवल कह दें, क्योंकि वो निरा इवल नहीं है, वो हायर इवल है। क्योंकि हायर इवल में इसलिए कह रहा हूँ कि जो मुआशरे में गदर की यार वो कैफियत पैदा कर दे, नफरतें सिखाए, ऊंच नीच की, ये तो मेरा जब ये इवल हायर इवल खत्म हो जाएगा, हाँ, तो फिर हमारी चॉइस मुस्लिम लीग नून और जमात इस्लामी के हवाले से जमात इस्लामी होनी चाहिए। जी बिल्कुल। तो अच्छा, अब डार साहब वाशिंगटन जा रहे हैं तो कुछ लेके आएंगे अच्छी खबर? अच्छा मियां साहब, अगर उससे पहले हम देख हाँ, लें, क्योंकि हम नून लीग की बात कर रहे हैं, हाँ, तो बादशाह सलामत ने हाँ जी, वो भी नवाज शरीफ साहब को तलब मतलब हाँ, चलें उस पर बात कर लेते हैं। हाँ, तो आप ये देखें मियां साहब कि ये जो इमरान खान साहब, ये बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं देखें, ये सियासी उफुक पर, बल्कि खित्ते के उफुक पर। एक बकौल इमरान खान पार्टी के भगौड़ा जो मुजरम भागा हुआ छुपा हुआ एक बंदा लंदन में बैठ के पाकिस्तान की पूरी पॉलिटिक्स को गवर्न कर ये रहा तो एक लिहाज से उनके मोतरिफ है, ठीक है, देखा जाए तो ये तो इतराफ है सबसे ज्यादा कि वो इतना काबिल है। सबसे ज्यादा नाम किसका लिया जाता है? नवाज शरीफ का। और पिछले दिनों नवाज शरीफ साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने नाम लेके जो जजों का और वो कहा है, और फिर उन्होंने कहा है कि ये जो वैसे नवाज शरीफ दुलेर हो गए कुछ, पहले जजों आम नाम ना लगे। अच्छा देखिए, लेकिन मेरा लेना भी चाहिए, बात ये है जो लोग गलत है उनका नाम क्यों नहीं लेते हैं? एक बात मैं अपने नाजरीन को ये गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ मियां साहब, कि इमरान खान साहब का और मियां साहब का एक बुनियादी फर्क है फौज और अदलिया के खिलाफ बात करने में। मियां साहब ने लड़ाई लड़ी जो जब भी, तो वो इंडिविजुअल जज साहबान से लड़ी, पूरे इदारे से नहीं लड़ी। मियां साहब ने यानी आप जैसे सजाद अली शाह में भी कहते हैं कि अदारे से नहीं, वो है, वो अफसोसनाक वाकया है। लेकिन इन्होंने जब भी अदलिया से लड़ाई लड़ी तो इंडिविजुअल के तौर पे लड़ाई लड़ी। ये नवाज शरीफ ने अदारे को मिलान नहीं किया। फिर इन्होंने जब एस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई लड़ी 2-3 बार जब भी, तो वो जर्नैल से लड़ाई लड़ी, फौज को मिलान नहीं किया, अदारे को मिलान नहीं किया। जबकि इमरान खान साहब क्योंकि ये मामूर थे, इन्होंने अदलिया को बतौर इदारा रगेदा, इन्होंने फौज को, जर्नैल को नहीं बल्कि पूरे इदारे को रगड़ा। और आप देख लें कि इन्होंने पिछले जो हमारे आर्मी चीफ थे उनको भी रगेदते हुए पूरे इदारे को रगेदा, और अब मौजूदा जो चीफ है उस वाले से भी फौज को ये रगेद रहे हैं, कभी हाफिज कहते हैं, कभी हाजी कहते हैं। तो इमरान खान और नहीं, वो मेरा ख्याल उनके अंदर एक नफरत है इंसानों के नहीं खिलाफ, नहीं, वो मामूर हैं, वो इसलिए इनको मामूर किया गया है। देखिए बड़ी पाकिस्तान का भट्ठा बिठा दो, फौज का बतौर इदारा, अदलिया का बतौर इदारा, और अवाम का बतौर इंस्टीट्यूशन। अब देखिए उन्होंने जो पार्लियामान का भी भट्ठा बिठा दिया साहब, उन्होंने जो पार्लियामान है उसकी भी किस तरह बेतौकीरी की है। उन्होंने असेंबलियां 2 को कैसे जलीलो ख्वार किया, भैया जुबे कलम अपने विम्स पर तोड़ के मार दिया, जिबा कर दिया खुंडी छुरी के। इस लिहाज से मियां नवाज शरीफ जो है उनको इमरान खान साहब के बराबर नहीं रखना चाहिए। और आप देखें कि जिस वक्त कथा कलामी एक और पहलू भी तो आप उजागर करें कि नवाज शरीफ या शहबाज शरीफ जो है वो काम तो करते हैं ना, रिजल्ट महीने बाद आए, 2 महीने बाद आए, 10 साल बाद आए, मतलब हर रोज एक स्टेप लेते हैं, प्रैक्टिकल स्टेप। हम इस प्रोग्राम मैंने आपको बताया कि साहिवाल जो प्लांट है, कोल प्लांट, मैंने खुद अपनी आंखों से उसको जमीन से 9 मंजिला चंद महीनों में जाते देखा, शहबाज शरीफ के साथ हम जाते रहे। और उस प्रोजेक्ट में एक मैं मिसाल देने लगा, और भी हैं वहाँ पाकिस्तानी इंजीनियर, एक पीटीआई लवर हैं जो इमरान खान के लिए मरने को भी तैयार हैं। उनका बेटा वहाँ 3.5 लाख रुपया महीना तनख्वाह ले रहा है, बीएससी एक ग्रेजुएट है इंजीनियरिंग। तो वो मैंने उन्हें कहा कि यार आप तो इमरान खान के पीछे अपने माँ को कत्ल शायद कर दो, तो तुम्हारा बेटा जो है
वो साहिवाल कोल प्लांट से 3.5 लाख रुपया महीना ले रहा है, तो ये बड़ी मकबूल तनख्वाह है। उन्होंने कहा हाँ ले रहा। मैं क्या वो किसका प्रोजेक्ट है? तो एकदम चुप कर गए, अब वो ये तो नहीं कह सकते थे, वो कहते हैं शहबाज शरीफ का। तो ये मेरा मतलब वो काम की बात मैं कर रहा हूँ कि काम से तो डिलीवर तो होता है ना। आपकी बात को मैं हाँ। आगे बढ़ाते हुए 11-12 महीनों के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि मियां शहबाज शरीफ हाँ, इस तरह बुरी तरह नाकाम हुए हैं, बुरी तरह नाकाम हुए हैं। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि मईशत जो है वो ट्रैक पर आनी शुरू हो गई है। 11 अरब डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज के जराए हमारे आ गए हैं और 24 अरब डॉलर मिलने की जो बातें हो रही हैं पाइपलाइन में है। तो ये मतलब बावजूद इसके कि अवामी मईशत को रगड़ा निकाल दिया इन्होंने, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से इन्होंने बचाया है। और अब जो आगे बढ़ रहे हैं तो मेरा ख्याल है बेहतरी की तवक्को की जा सकती है। जबकि इमरान खान साहब तो 3.5 साल हुकूमत में रह के भी बर्बादी करते रहे, 11 महीनों में भी बर्बादी की, और आने वाले दिनों में भी उनका कोई प्रोग्राम नहीं है अच्छाई। और उसका भी देखें, उसका भी कसौटी उन्हीं की अप्लाई कर लेना। तो उन्होंने 7 महीने तजर्बा करते रहे, खिलवाड़ करते रहे असद उमर के जरिए, जाना है कि नहीं आई। हाँ, और असद उमर साहब जो हैं उनको आखिर में सुना कि गालियां दे के या बुरा भला कह के निकाला। यानी ये था कि अवाम के साथ एक खिलवाड़ किया गया, और ये अगर निकालना ही था तो महीने बाद निकाल देते। अच्छा, वो अरसे से कहते रहे थे कि 7 महीने की कोई बात नहीं, मैशत नहीं चलेगी, एस प्लेयर है, एस प्लेयर है, उसको कहते रहे। और वो 7 महीने में उसको और बेड़ा गर्क कर दिया और तजर्बे किए। दुरानी साहब जो लगाए थे पुलिस वाले वो भी ऐसे ही हुए। तो इमरान खान साहब के पास ना पहले अच्छा, नवाज शरीफ साहब को बुलाने का ये है तो बड़ी इज्जत है कि पाकिस्तान के एक लीडर को सऊदी अरब के जो फरमा रवा हैं वो बुलाएं और अपना खुसूसी त्यारा भी, ये भी प्रोटोकॉल है और इसमें भी इज्जत दी है। वैसे अमलन तो मियां साहब सजा याफ्ता है, हाँ, कोई शक नहीं, चाहे गलत हुई है, हाँ, लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने सजा दी है। और फिर इसमें भी कोई शक नहीं कि मियां साहब भाग के गए हैं। अच्छा, सजा उनकी सस्पेंड नहीं है? नहीं, या उसी तरह की एप्लीकेशन उनकी पड़ी हुई है सस्पेंशन के लिए। अच्छा, रिव्यू अपील पड़ी हुई है, उसके ऊपर फैसला नहीं है अभी तक। जो स्टेटस है वो यही है। लेकिन जब वो इजाजत लेके गए हैं तो आगे तो बहाना चले सही, बीमारी का सही, अब उसी बहाना अगर वो चल रहा है तो फिर उसको ये तो नहीं आप कह सकते कि जी वो सजा वो भाग के गए, मतलब एक स्ट्रिक्टर सेंस ऑफ द टर्म। हाँ, ये कह सकते हैं आप, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये तो है कि वो सजा याफ्ता है, वो तो है, चलो अदालत से तो सजा है, और वो लेकिन सजा के पीछे भी तो कार फरमान है कुछ, वो तो क्लियर है बात, वो फैक्टर तो है कि सजा में भी, सजा देने में भी बेईमानी हुई। वो तो क्लियर है कि वो जो जजों ने जिन्होंने सजा दी वो तो खुल के सामने आ चुका है। अच्छा, ये भी बताएं, चले आप भी माशाल्लाह इतने बड़े राइटर हैं, क्या जज को इख्तियार है कि किसी की जाती जिंदगी में अफसाना लिखना शुरू कर दे फैसले में? कभी भी दुनिया में नहीं नजीर। मियां साहब सिर्फ होता है वो कहता है कि जी शवाहिद देखे गए और उसके मुताबिक प्रोसिक्यूशन विटनेस ये कहते हैं, सर्कमस्टेंशियल एविडेंस ये कहता है, और कोरोबरेटिंग एविडेंस ये कहता है, एग्जामिनेशन इन चीफ ये कहता है, क्रॉस एग्जामिनेशन ये कहता है। अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि इन्होंने मुझे जुर्म किया है और ताज़ीरात के तहत इनको सजा दी जाए। ये कभी नहीं वो कहते कि सैफ रहमान का नाक लंबा है, मोटा है, इसका बाप जो था वो बर्फ बेचता था, फलां था, या वो माफिया चलाता था। कभी तहकीर नहीं की जाती, सजा दी जाती है, ये तहकीर की इजाजत नहीं है। और कानून ये अफसाने की भी इजाजत नहीं। कानून ये कहता है कि जब तक सजा ना हो जाए हर इंसान जो है इनोसेंट है, इनोसेंट है, बिल्कुल। तो लेकिन ये देखे ना, इन जजों ने उनकी इन हरकत की वजह से ही जो अदलिया की बेतौकीरी हुई है, तो इसी वजह से हुई है ना। तो मियां साहब को जो सऊदी अरब बादशाहों का बादशाह है, सऊदी अरब का जो बादशाह है वो बादशाहों का बादशाह है। क्यों भला? सारे हरमैन शरीफ है, अल्लाह भला करे। हरमैन शरीफ से बड़ा उम्मत मुसलमान बल्कि दुनिया में इसे बड़ा क्या मुकाम, ठीक है। तो वो बादशाहों का बादशाह जो है, ये तो अल्लाह ने इंतखाब किया ना, हमने तो नहीं किया, ठीक है। मैंने और आपने तो नहीं बताया। अपना प्यारा भेज के बुला रहा है कि आए और इधर आके हज करें, उम्रा करें। तो ये एक, मैं ये समझता हूँ कि ये अल्लाह की आवाज है, यानी और ये आने वाले, यानी उनका वो जो एक बुरा वक्त था वो खत्म हो रहा है, वो खत्म हो रहा है। यानी ये एक इसका इंदिया दिखाई, मुझे ये लग रहा है कि ये अल्लाह की एक इंडिकेशन है कि मियां साहब के जो गुनाह हैं, लग़्ज़िशें हैं, वो अल्लाह के घर में सरे दस्त माफ हो गई हैं। हाँ,
अब कोई ये ना कहे कि मैं फिर रकम भरी है मियां साहब को, तो मैं प्रोपेगेंडा कर रहा हूँ। नहीं, आपने तो क्या किया, अल्लाह की तरफ से उनकी होगी। इंडिकेशन है ना अच्छा ये। पाशा साहब, इसी खूबसूरत नोट पे कि अल्लाह ताला ने उनकी इज्जत की बहाली का एक रास्ता दिखा चुन दिया लिया है, जी बिल्कुल। तो ये कौम के लिए अच्छी नवीद है। यानी कि ये कोई ये नहीं है कि किसी एक फर्द की हम की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन देखें फरमा रवा जो हैं सऊदी अरब के, उनको अल्लाह ने मुंतखब किया है कि कस्टोडियन ऑफ द टू होली हरमैन। मॉस्क्स हैं, हरमैन शरीफ है उनके, वहां पे जाना नवाज शरीफ के लिए बड़ा जाना नहीं, एजाज है, बुलाया जाना। बुलाया जाना ये और इस तरह इज्जत से बुलाया जाना, और ये भी बड़ी एक इज्जत की बात है। दूसरी बात जो हमने की आज, वो भी आपके सामने हमने रखी कि सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मामला रियासत के, सियासत के, इंतखाबात के चल रहे हैं। कहाँ कहाँ पे कुछ चीज़ें इस तरह की हुई कि अवाम में जब बदनीति की का मुजाहरा होता है तो अदालतें पकड़ती हैं, लेकिन अगर अदालतों में कहीं बदनीति हो तो उनको कौन पकड़ेगा। इसके साथ ही मुस्तफ़ा कमाल पाशा और मियां सैफ रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।